टैरो डिवाइन कनेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मैं सभी अपने व्यूअर्स का जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद दूंगा इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए और मुझे इतना उत्साहित करने के लिए। यकीन मानिए, आपकी ये जो आपने मुझे सराहा है पिछले 2-3 दिनों में, मैं उसकी जितनी भी तारीफ़ करूँ शायद कम ही होगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आपका कि आप मेरे लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। और उसी से प्रेरित होकर के मैं आज फिर एक वीडियो, फिर आपके लिए एक जो संदेश है ईश्वर का, वो आपको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं इंट्यूटिव रीडर अमित कुमार, इंट्यूटिव टैरो रीडर अमित कुमार, आपको पहले आपके बारे में बताना चाहूँगा कि आप इस वक्त किस एनर्जीज में हैं। ईश्वर मुझे गाइड करें, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स इस वक्त किस स्थिति में हैं। इन डिसीजन, इस वक्त जो भी लोग मुझे देख रहे हैं वो किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहे हैं और वो असमंजस की स्थिति में हैं, वो एक उलझन कश्मकश की स्थिति में हैं। और चाह करके भी उन्हें अपनी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अंतर मन उनका काफ़ी परेशान है। ये मुझे ईश्वर यहाँ पर बता रहे हैं, दिव्य शक्तियाँ मुझे यहाँ ये संदेश दे रही हैं। और क्या स्थिति है मेरे व्यूवर्स की, गाइड करें। ये हनुमान जी मुझे गाइड करें, ये बालाजी महाराज मुझे गाइड करें। द गार्डन एंड द गेट। आप ऐसा लगता है कि आप कहीं खड़े हुए हैं, किसी के बारे में कुछ सोचते जा रहे हैं मगर आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है, क्या करें क्या ना करें। या मुझे कहीं किसी का कोई इंतज़ार, किसी, चाहे वो आपके कैरियर में हो, किसी चीज़ को आप चाहते हों वो उसका इंतज़ार, या किसी लव वन को आप चाहते हों उसका इंतज़ार, मुझे यहाँ ये सब चीज़ें दिख रही हैं। चाहे वो करियर में कुछ चाहते हों, उसके अचीवमेंट को पाने के लिए उसका इंतज़ार। तो ये स्थिति में आप मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अगर ये स्थितियाँ आपकी इस वक्त हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें और आगे मैं जो भी गाइडेंस है, जो दिव्य शक्तियाँ जो आपको संदेश देना चाहती हैं वो मैं देना चाहूँगा टैरो से। तो आइए देख लेते हैं। इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि दिव्य शक्तियों ने आपको ही क्यों चुना, क्यों दिया आपको इतना कष्ट, किस कारण से आपको इतना कष्ट दिया गया। असहनीय पीड़ा जो आपने पिछले कुछ दिनों से महसूस की अपनी लाइफ में, तो वो आखिर उसके देने के पीछे उन दिव्य शक्तियों का क्या मकसद था। देखिए, आप एक मरने जीने जैसे पेन से, एक बहुत ही उदासी के अंदर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और आपको हर तरह का लॉस मुझे दिखाई दिया, पैसे के मामले में भी और हेल्थ के मामले में भी। और मुझे लगता है कि जो आपकी जो जितनी भी जो आपकी परेशानियां हैं वो लगातार इतनी ज़्यादा रहीं कि आप छोड़ करके, आपका कई बार मन हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक तरफ हो जाऊं, भाग जाऊं। देखिए फिर दोबारा वही है। देखिए, आप इतना बुरा दर्द, इतना असहनीय पीड़ा आपने सहन की हैं कि ये कार्ड ये बता रहे हैं, मुझे ये साफ साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आपने अपने जो समय जो आपका अब तक बीता, बहुत परेशानी के अंदर, बहुत सैडनेस के अंदर, हर तरह का दुख झेला आपने, पैसों को लेकर के, रिश्तों को लेकर के। आपको कभी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, एक अंदर से आप एक उदास ही रहे हमेशा। एक इतना ज्ञानवान होने के बावजूद भी, इतने समझदार होने के बावजूद भी
आपने आपको वो सम्मान, वो प्यार, वो इज़्ज़त कहीं से नहीं मिले। आपने हर तरह के एफ़र्ट्स लगाए, हर तरह की आपने कोशिशें की, उसके बावजूद भी आपको कोई मुझे दिख रहा है कि आपको कहीं से कोई ये जो एक रिस्पेक्ट होती है, वो आपको कहीं से नहीं मिली और आप अब भी एक ऐसी अ, दयनीय मन से इस स्थिति को जी रहे हैं। देखिए, कितनी उदासी देखिए, जीवन में आपको लगता है कि एक ऐसा ग्रहण लगा हुआ है आपकी लाइफ के अंदर कि आप सोचते हैं कि आखिर कब हमारा ये ग्रहण हटेगा, कब हम इन खुशियों को हमारी भी जीवन में खुशियाँ हैं या नहीं हैं, या हमारे ईश्वर ने हमारी ही ज़िंदगी में ये परेशानियाँ, ये जो तकलीफ़ें हैं, हर तरह से जो मन दुखी, तन दुखी जिस वाला जो आलम है, वो हमें ही क्यों, आखिर क्यों ईश्वर, हम आप बार-बार सवाल पूछते हैं अपने अंतर्मन से कि आखिर हमें ही क्यों इतना दर्द, क्यों तकलीफ़, क्यों परेशानियाँ हे ईश्वर आपने दी हैं। और ये जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण इसके अंदर आप देख रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में लगे हुए आप देखते हो, आप समझते हो और आप अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते हो, बहुत सैडनेस की ज़िंदगी आपकी चल रही है। गाइस, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ आपके तकलीफ़, जब इस तरह के कार्ड आते हैं, तो मैं खुद इमोशनली बहुत वीक हो जाता हूँ। हालाँकि एक हीलर हूँ, बट फिर भी मैं ये सब स्थितियाँ देखता हूँ, तो मैं इन कार्डों को देख कर के लगातार एक के बाद एक कार्ड जिस तरह के निकल रहे हैं, हनुमान बाबा, वो दिव्य शक्तियाँ जो इस वक़्त मुझे इंट्यूशन दे रही हैं, वो मुझे मैं इस जो तकलीफ़ का, जो आपके अंदर के मन की जो तकलीफ़ें हैं, उनका मैं एहसास बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। और आपको मैं ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये तकलीफ़ें आपकी लाइफ़ से हटें और आप जो हैं ग्रो करें। आप एक लाइफ़ के अंदर एक वो कुछ जो शांति आपको मिल सके, मैं आपको यहाँ से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, उन दिव्य शक्तियों से, परमपिता परमेश्वर से, इन ब्रह्मांड की शक्तियों से मैं ये प्रार्थना हूँ। ये इस तरह के कार्ड तीनों जो निकले हैं, मेरा भी मन काफ़ी दुखी हो चुका है ये सब देख कर के। जो मैं यहाँ ये देखिए, तीनों ही कार्ड बहुत बुरा, मैं ये समझ सकता हूँ कि इस वक़्त क्या आपकी लाइफ़ के अंदर चल रहा होगा, किस तरह से आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किस तरह से आप परेशान हैं, किस तरह से आप दुखी हैं। तो मैं ये ईश्वर से आप सबको मैं चाहता हूँ, आपके सराउंडिंग जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएँ हैं, मैं आपको यहाँ से हीलिंग भेज रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएँ आपके सराउंडिंग हैं, वो सारी की सारी समाप्त हों। देखिए, आप, मुझे लगता है किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा, पैसों को लेकर के, मुझे लगता है या रिश्तों को लेकर के आप काफ़ी दुखी हैं। आपको लगता है कि आपने सच बोला तो वो आपसे ये रिश्ता छूट जाएगा या आपसे कुछ लोग छूट जाएँगे। आपको डर है उन्हें खोने का, उनको किसी तरीके से भी आप संजो के रखना चाहते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसा हो। मैं नहीं जानता हालाँकि ये किस तरीके से है, मगर ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर। और क्या संदेश है दिव्य शक्तियों का आपके लिए? देखिए, कार्ड, आप बहुत ज़्यादा जो इस वक़्त मन के अंदर एक नेगेटिव एनर्जी, एक ठहराव सा महसूस आप अपनी लाइफ़ के अंदर कर रहे हैं। पैसों को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा मुझे स्टेबल नहीं नज़र आते, बहुत ज़्यादा परेशान दिखती है और पैसे की स्थिति भी आपकी ऐसी है कि कहीं न कहीं आप रुका हुआ है। आप ये देखिए, ये घोड़ा ये रुका हुआ है यहाँ पर, उसका एक्शन यहाँ कहीं से कहीं तक भी नहीं नज़र आ रहा। तो ये इंडिकेट करता है कि पैसे की भी गति नहीं है और कुछ ना कुछ नेगेटिव ऊर्जाएँ भी आपको घेरे हुए हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगा कि किसी भी तरीके से आप अपने मन को ऊर्जान्वित करें। जब मन को ऊर्जान्वित करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि हम अगर अपनी मन के अंदर, कहते हैं मन
के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप सबसे ये कहूँगा कि अपने आप को ऐसी एनर्जी से निकालें, इस तरह की जो आपने मन के, मैं समझता हूँ जो ये जो स्थिति निकल के आ रही है, मैं समझता हूँ क्या आपके मन की स्थिति होंगी, मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। बट फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके से आप अपने आप को ऊर्जान्वित करें, उस ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करें, और अपने आप को उनके आगे जब समर्पित कर देता है ना इंसान, तो आधा कष्ट तो वो खुद ही अपने आप ही सब खत्म कर देते हैं। तो और क्या कहना चाहती हैं दिव्य शक्तियाँ आपसे? देखिए, यहाँ कोई ऐसी भी कोई मुझे ऊर्जा नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी भी है कि कोई सोलमेट कनेक्शन जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। कोई डिवाइन काउंटर पार्ट है जिसके कारण आप दुखी हैं। अब मुझे नहीं मालूम ये कितने लोगों से रेजोनेट करेगा, बट जितने भी लोगों से रेजोनेट करे वो ले ले, बाकी के छोड़ दें। मगर मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरे वीडियो पे जो मुझे देखने आए हैं कि वो अपनी इस जो लवर्स का कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि एक डिवाइन काउंटर पार्ट कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रहा है आपका, ये कुछ कि जिसको आप चाहते हैं वो आपसे दूर हुआ, या कुछ ना कुछ ऐसी बात मुझे स्थिति ये यहाँ ये इंडिकेट कर रहा है, जिसको आपने मन से चाहा, जिसको, और ये नहीं है कि आप ही ने उसने उसको मन से चाहा, उसने भी आपको, उस यूनिवर्स का कार्य दिखा रहा है कि एक मजबूरी का छोड़ना, जो एक ये इंडिकेट करता है कि एक सोलमेट कनेक्शन को, एक डिवाइन काउंटर पार्ट को ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है, यहाँ निकलना है इसका, ये साफ साफ जाहिर कर रहा है, जिसके कारण भी आप कुछ ये परेशानियाँ कुछ ज़्यादा ही मतलब कर रहे महसूस कर रहे हैं। देखिए, जो भी कार्ड निकला, इमोशंस का, प्यार का, कोई ना कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग जितने भी लोगों से रेजोनेट हो वो ले लें, और जितने लोगों से ना रेजोनेट हो वो जा औरों के लिए छोड़ दें। तो मुझे कोई दिख रहा है किसी की ज़िंदगी में जिनका भी डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये सोलमेट कनेक्शन, जो भी लोग हैं, कुछ कोई आ रहा है उनकी तरफ, अब उनकी तरफ एक प्यार लेकर के, जज़्बात लेकर के, और एक न्यू बिगिनिंग वो करना चाहता है आपसे। यहाँ ये भी चीज़ निकल के आ रही है आज की रीडिंग में। ईश्वर मुझे गाइड करें, हनुमान जी मुझे गाइड करें, और क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए आपका? क्या कहना चाहते हैं आप मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को, क्या कहना चाहते हैं? और इनको, हालाँकि इनको क्यों चुना, किस वजह से, जो इतनी तकलीफ़ आपने दी, हे ईश्वर, जो इनको इतनी तकलीफ़ें आपने इनको दी, ये आखिर क्या वजह है? क्या वजह रही उसके पीछे की? देखिए, वो खुशियाँ जो आपने, मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ कैरियर तो है ही है जो है, मगर मुझे यहाँ ज़्यादातर रिलेशन का मामला कुछ ज़्यादा नज़र में आ रहा है, जिसको लेकर के आप काफ़ी परेशानियाँ आपने लव लाइफ में झेली हों। क्योंकि ये कार्ड्स जो अब आ रहे हैं, उन्हें अब देख कर के मैं, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि कोई रिश्ता है जो अब आपको पहले डिवाइन काउंटर पार्ट जो आपका है, लव कनेक्शन, जो मुझे यहाँ साफ-साफ इंडिकेट हो रहा है कि जो परेशानियाँ आपको दी हैं, या आपको दूर किया गया है, या आपको जो भी दिक्कत जो अब तक आपकी लाइफ के अंदर आई है, जिसको लेकर के आप बहुत स्टक पोजीशन में रहे हैं और आपको छोड़ के कोई गया है, ये पक्का इंडिकेट 3 कार्ड्स ये बता रहे हैं यहाँ पर। और मगर अब वो आपको आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, और आपको अब ये वो खुशियाँ, आपको आपके साथ अपना घर बसाना चाहता है, और आपको आपके साथ वो न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। आपको वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखता है। तो ये साफ ये सब चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं इस वक़्त। ये देखिए, ये आपको जो बंदा है, जो भी कोई बंदा है, जितने लोग मेरे को इस वक़्त देख रहे हैं,
जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं, वो यहाँ ये सारा का सारा माजरा ही सिर्फ और सिर्फ मैं अब समझ पा रहा हूँ, जो कार्ड मुझे ईश्वर भेज रहे हैं, दे रहे हैं, वो यहाँ कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशन था जिसके कारण आपको तकलीफें दी गई, आपको एहसास कराया गया, आपको दूर किया गया, वो आपको छोड़ करके भी गया। ठीक। और वो अब आपको एक विश, आपके लिए विश मांग रहा है, आप ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आप उनकी लाइफ में आए, उनके साथ आपकी शादी होती हुई मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और जो लोग भी मतलब काफ़ी परेशान हैं इस रिश्ते को लेकर के, काफ़ी परेशान रहे हैं, कोई भी हो सकता है ये, जितने भी लोग हैं, जो लोग रिलेशन के, यहाँ से सारा मसला अब मेरे समझ में आ गया, ये सारा रिलेशन का मतलब आ रहा है, जो कार्ड्स आ रहे हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता जो आपको पास्ट में छोड़ के गया है, आपको छोड़ के गया है, और आप जिसके कारण आप बहुत दुखी रहे हैं। और ये तो पूरा का पूरा टाइटल ही बदल गया, मैं कुछ और रीडिंग करने के लिए बैठा था, बट ये यहाँ बिल्कुल ईश्वर ने जो आपको तकलीफें दी, इसको दूरियों का एहसास आपको कराने के लिए, एक दूसरे से जब दूर होता है इंसान तभी उसकी वैल्यू समझ में आती है। और शायद ऐसा कोई है जिसकी वैल्यू आप उसको समझ में आ चुकी है, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ चुकी है, और अब वो आपके नज़दीक आना चाहते हैं, अब वो आपसे शादी करना चाहते हैं, और अब आपको एक एक नया, एक मतलब एक बिल्कुल स्टेबल लाइफ आपको एक रिश्ते में, अब कोई, अब मैं नहीं समझता हूँ, मुझे ये कार्ड इंडिकेट कर रहे हैं कि अब मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरीके से अब वो आपको छोड़ करके जाएंगे, आपके साथ फुल और फाइनल शादी मुझे दिख रही होती भी आप लोगों को। देखिए, काफ़ी स्टक पोजीशन, बहुत ज़्यादा स्टक पोजीशन में आप लोग पीछे रहे हो, बहुत ज़्यादा। ये पास्ट की एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि वो काफ़ी आपको खोने के बाद से एक अलग, वो चाहते हैं निकलना, इस स्थिति से निकलना चाहा, मगर वो वहीं रहे, मगर अब वो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्लियर कट होने जा रही हैं, और वो भी आपको छोड़ करके बिल्कुल खुश नहीं है, और स्टक रहे वो हमेशा। बहुत परेशानी का समय उन्होंने बिताया है, और उन्हें कहीं न कहीं एहसास हो गया है कि आपके बिना उनका कोई जीवन नहीं है। ईश्वर गाइड करें। देखिए फिर, अरे वाह! देखिए एक्शन, जो बात मैं कहे जा रहा हूँ, देखिए अपने आप ही, देखिए मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं एक मात्र माध्यम हूँ। मगर देखिए किस तरह से तेजी, जो तेजी आप जो पहले तेजी नहीं थी इस आपके रिश्ते में, वो आपकी तरफ दौड़ करके, भाग करके आ रहे हैं, और आपको पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि अब बी रेडी हो जाना चाहिए। और इस अब कोई इसको मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई रुकावट है, क्योंकि वो दौड़ते भागते आपकी तरफ चले आ रहे हैं। एस ऑफ कप, देखिए भर भर के इमोशंस, कमाल है। देखिए ईश्वर, जय श्री बालाजी महाराज, जय हनुमान जी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि देखिए जितना मैं दुखी हुआ, वो पहले जो कार्ड आपके निकले, जितना मैं पहले दुखी हुआ, अब मुझे खुशी, इतनी अनुभव, खुशी का अनुभव हो रहा है। जो आपकी स्थिति दयनीय स्थिति रही है, वो अब जाहिर सी बात है, बिल्कुल भर भर के इमोशन एक आपके इस रिश्ते में, इस जीत का विनिंग, यानी कि देखिए जीत का समय आ चुका है, और आपकी खुशियाँ आपके बिल्कुल बहुत करीब हैं। जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, मैं समझता हूँ जो भी आए होंगे इस वीडियो में, जो भी आए हैं इस वीडियो तक, वो, उन्हें अब खुश हो जाने का टाइम है, और वो तैयार हैं इस खुशियों को पाने के लिए।
जो वो खुशियाँ चाहते थे, जिनको वो ग्रैब करना चाहते थे और वो उन्हें नहीं मिल रही थी, वो सारी खुशियाँ उनकी लाइफ में आ रही हैं। और यही एक संदेश है। इसीलिए ये आपको परेशानी का जो आपको जो सबब रहा, इसमें जो आपको दूर किया गया, वो आपसे दूर गए, आप उनसे दूर गए। ये ईश्वर की जो विधाता की कुछ मर्जी थी, जो एक दूसरे के लिए आपको एक एहसास कराना चाहते थे, एक अनुभव कराना चाहते थे कि ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यूज़ को समझो, एक दूसरे के मन को समझो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए और मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए। तो धन्यवाद, थैंक यू और थैंक यू सो मच। सभी व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत प्यार।